हाय, मैं हो गई हूँ रेडी और हम लोगों को हो रहा है बहुत ही ज़्यादा लेट। अभी मुझे प्रावो को भी रेडी करना है, तो इसलिए हम बाकी की वीडियो रास्ते में बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। फाइनली हम लोग घर से निकल चुके हैं और हम लोगों की स्टेशन में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। हम लोगों को सुबह 7 बजे निकलना था क्योंकि हमारे साथ है बच्चा। बच्चे के साथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है भाई, बार-बार रुकना पड़ता है। बच्चे एक साथ लगातार इतने घंटों तक गाड़ी में बैठकर नहीं चल सकते। उनको बार-बार रुकना होता है, उनको कुछ खिलाना होता है, पिलाना होता है। और फिर दिल्ली का ट्रैफिक तो आप लोगों को पता ही होगा कितना ज्यादा होता है। फिलहाल हम रुकते रुकाते पहुंच जाते हैं दिल्ली में, और दिल्ली भी घूमने की काफी अच्छी जगह है, पर मैं कभी नहीं आई। मतलब दिल्ली तो आई हूँ लेकिन घूमने नहीं आई हूँ। मैं अभी तक दिल्ली में कहीं घूमने नहीं गई हूँ। शादी से पहले मम्मी पापा बोलते थे कि शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ घूमने जाना, और शादी के बाद सिर्फ किचन से रूम और रूम से किचन ही घूम सकते हैं, बाकी कहीं नहीं घूमना होता है दोस्तों। हम लोगों की लाइफ से कितने सारे प्लान्स होते हैं, लेकिन लाइफ अपने ही अलग प्लान बनाए हुए होती है। हमारे प्लान कभी सक्सेसफुल ही नहीं होते। मतलब लाइफ के अलग ही प्लान चल रहे होते हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस यही सोच कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। खैर, बातों ही बातों में हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, और अभी आप लोग देख होंगे कि प्रावू ने एकदम से कपड़े चेंज कर लिए। इसको रास्ते में इतनी ज्यादा वॉमिट हुई कि इसके सारे कपड़े गंदे हो गए थे, तो मुझे रास्ते में रुक के कपड़े चेंज करने पड़े। और अभी हम यहाँ पर आए हैं कुछ खाने के लिए। रास्ते में बहुत ज्यादा परेशान थी, और यहाँ के देखो कितनी खुश है। और ये देखो, इसको टिकट चाहिए खेलने के लिए। बेटा टिकट फट गए ना तो एंट्री नहीं मिलेगी हम लोगों को, यहीं रह जाएंगे हम दिल्ली में ही। इसके पास इतने सारे टॉयज हैं। ये देखो सामने वाली चेयर पे इसने कितने ज्यादा टॉयज फैला के रखे हैं, और सामने वाला जो बैग है ना उसके अंदर सिर्फ टॉयज टॉयज हैं इसके। लेकिन ये उनसे नहीं खेलती है, इसको और ही सामान चाहिए होते हैं। खैर, एयरपोर्ट पे आके रील ना बनाई तो क्या ही किया। यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडा था, यहाँ पर एसी चली हुई थी तो बच्चों के हिसाब से बहुत ज्यादा ठंडा था, तो फिर मैंने इसके फिर से कपड़े चेंज किया और इसको फुल स्लीव्स बनाया। ये तो अच्छा है कि मैं 2 जोड़ी इसके कपड़े अलग से रख के लेके आई थी, नहीं तो भाई बच्चे के कपड़े एक्स्ट्रा लेके चलो, इनकी तबीयत खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए। मेरे को तो पता ही नहीं था, मैं 3 जोड़ी कपड़े लेके आई इसके, और तीनों जोड़ी इसने कपड़े गंदे कर लिए। वो तो अच्छा था कि हमारा सामान नेक्स्ट डे ही आ गया था। अगर सामान आने में लेट हो जाती तो मैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाने वाली थी इसके साथ। अगर आप एक न्यू मॉमी हैं तो आपको हमेशा हमेशा अपने बच्चे के कम से कम 2 से 3 जोड़ी कपड़े तो एक्स्ट्रा लेके ही जाने चाहिए ट्रेवल में, और कुछ बेसिक मेडिसिन। और एयरपोर्ट पे इसने इतनी ज्यादा मस्ती करी, इतनी ज्यादा मस्ती करी। अब हम लोग चलते हैं अपनी फ्लाइट में, और प्रावू जा रही है अपनी लाइफ की पहली फ्लाइट में बैठने के लिए। इसको मम्मा पापा दोनों के साथ ही जाना है, इसलिए अपने पापा को बुला रही है। पापा आओ, मेरी फिंगर पकड़ो। चलिए, प्रावू अपनी फर्स्ट फ्लाइट यानी कि आज पहली बार फ्लाइट में बैठ रही है, उसमें वो एंट्री मारने वाली है। और ये हम लोग आ गए हैं, और ये फ्लाइट में आते ही देखो सो गई है। रास्ते में इतना ज्यादा परेशान हो गई थी ना, बेचारी थक गई, और यहाँ पर भी इतने ज्यादा देर से खेल रही थी। अब देखो इसीलिए इसको नींद आ गई है और ये गई है सो। और अब हमारी फ्लाइट भी उड़ने के लिए रेडी है। अब कल से प्रावू भी अपने दोस्तों को बोलेगी कि मैं तो फ्लाइट में बैठी थी और मैं भी आसमान में उड़ के आई हूँ। कभी मेरा भी सपना हुआ करता था फ्लाइट में बैठने का, लेकिन मेरे हस्बैंड ने वो पूरा किया। आज मैं उनकी वजह से तीसरी बार फ्लाइट में बैठी हूँ। आओ, हमारी फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है, और यहाँ से सब लोग, सब चीज कितना छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। मतलब पूरी बिल्डिंग भी इतनी छोटी दिखाई दे रही है। और इस टाइम पे मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई है। जब मुझे फ्लाइट में बैठ के कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बिल्डिंग भी इतनी छोटी छोटी दिखाई दे रही है, तो भगवान को हम लोग कैसे दिखाई देते होंगे यार। उन्हें तो हमारी बात सुनाई भी नहीं देती होगी। इसीलिए अब मुझे लगता है कि भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। मजाक कर रही थी, मेरा मतलब था कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। खैर, अभी मुझे फ्लाइट से ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे हम लोग मैप नहीं देखते हैं, उसमें दिखाई देता है छोटा 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 छोटा, बिल्कुल सेम डिट्टो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मैप ही देख रही हूँ, ऊपर से नीचे मैप देख रही हूँ। और अभी मैं फ्लाई कर रही हूँ बादलों में, और यहाँ से मुझे दिखाई दिए पहाड़। वाह, कितने अच्छे लग रहे हैं। फोन में कैप्चर नहीं हो पा रहे हैं अच्छे से, लेकिन ऊपर से देखने में काफी अच्छा लग रहा है। वैसे मैं आपको एक सच बात बताऊं, फ्लाइट से ट्रैवल करने में मुझे सबसे ज्यादा बोरिंग लगता है, बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता है यार। 2 घंटे नहीं कटते। मैं तो ये सोचती हूँ जो इंटरनेशनल ट्रिप मारते हैं ना, वो लोग कैसे चले जाते हैं यार इतने घंटों तक उस फ्लाइट में बैठ के। ना यहाँ फोन चलता है ना कुछ। अब हमारी फ्लाइट लैंड होने वाली है, हम लोग पहुंच गए हैं मुंबई। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरे कान में उतना ही ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है यार कान में। पहले मैं जब आई थी, प्रेगनेंसी से पहले आई थी, शायद इस वजह से मेरे ज्यादा कान में दर्द हो रहा हो, पर बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। जो लोग रोज डेली ही फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं वो पता नहीं कैसे कर लेते हैं यार। मेरा तो बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे ये सब देखने में इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती। मेरे कान अभी तक नहीं खुले हैं, लेकिन मैं अपने फोन में कुछ भी कैप्चर करने से नहीं रुक रही। वाह, कितना अच्छा लग रहा है एयर इंडिया की फ्लाइट। आय हाय। और हम लोग अभी फ्लाइट में से उतर रहे हैं। मेरी बेटी भी उठ गई है, शायद इसके भी कान में दर्द हो रहा था तो ये भी उठ गई थी। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं मुंबई एयरपोर्ट। लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी रिसीव करने के लिए नहीं आ पाया है।
जैसे ही हम एयरपोर्ट पहुँचते हैं, हमारे पास हमारे जो सामान लेके आ रहे थे भैया, उनका फ़ोन आता है कि अभी आपका सामान नहीं आ पाया, वो कल सुबह आएगा। इसलिए हम टैक्सी बुक करके निकल जाते हैं गेस्ट हाउस की तरफ। रात भी काफ़ी हो गई है यार। हम लोग पहुँच चुके हैं मुंबई, लेकिन हम लोग अभी गेस्ट हाउस में हैं। अभी हम गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं गए हैं और कोई भी हमें रिसीव करने के लिए नहीं आया, क्योंकि अभी हमारा सामान वहाँ नहीं पहुँचा था, तो इसलिए हम लोग भी वहाँ नहीं जा पाए। हमारा सामान कल आएगा, तो हम वहाँ पहुँचेंगे कल सुबह मॉर्निंग में। अभी हमें रात को यहीं गेस्ट हाउस में ही रुकना पड़ेगा। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 10 बज चुके हैं और अभी हमने खाना भी नहीं खाया। अभी हम लोग बाहर खाना खा के आएँगे। मुंबई का ट्रैफिक भाई बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है यहाँ पे। मेरे तो सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द है और मेरा बच्चा भी बहुत ज़्यादा परेशान है। उसको इतनी ज़्यादा वॉमिट हुई ना, वो पूरी परेशान हो गई है। जी, हम लोग खाना खा के अपने रूम पर जा रहे थे, हमें रास्ते में मिलती हैं बिल्लियाँ। मेरी बेटी उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वहीं पे उनको खड़े होकर देखना चाहती है। उनको बुला रही थी अपने पास, उसे बुला रही वहाँ हूँ। से जाना ही नहीं चाह रही थी। उनके साथ इतना मस्ती कर रही थी ना वो, अच्छी। उसका बिल्कुल मन नहीं था यहाँ से जाने का। लग रहा था कि उसकी तो पूरी थकान इनको देखते हुए मिट गई है। ऐसे पैर नहीं मारते, आ जाएगी वो। हाथ से बुलाओ उसको। बस आ जाओ, पीछे आ जाओ, बस आ जाओ। कैडी। हाँ। ये सच में बहुत ही प्यारी बिल्लियाँ हैं। कल हम लोग करेंगे शिफ्ट, तो हम लोग मिलते हैं कल। गुड नाइट। हम लोग सो रहे हैं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय।